एक सफ़ेद रंग की गाड़ी बहुत ही तेज़ी के साथ यूपी के गोंडा ज़िले से दिल्ली की तरफ जा रही होती है। दोस्तों, उसके पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी होती है। थोड़ी देर में ही उसे ओवरटेक करती है और उसके सामने जाकर वो गाड़ी रुक जाती है और पिछली वाली गाड़ी जो सफ़ेद रंग की होती है उसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे होते हैं। दोस्तों, उन दोनों को बाहर निकाल लिया जाता है। लड़के के साथ वहाँ पर जमकर मारपीट होती है। लड़के को बहुत ही ज़्यादा मारा जाता है। लड़की यहाँ पर उस लड़के को बचाने का यत्न करती है, वहाँ पर रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। फिर उस लड़की को भी पकड़ लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तू जरा सब्र रख, घर जाकर तेरी चर्बी को भी कम किया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद इनके जीवन में क्या होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रागनी नाम की एक लड़की जो दिल्ली में पढ़ाई किया करती है, अब उसकी MBA की पढ़ाई पूरी हो जाती है और पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अपने घर परिवार में पहुँच जाती है। अब उसकी माँ उससे कहने लगती है कि बेटी, तेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अब तुझे देखने के लिए एक लड़का आने वाला है। 4 दिन के बाद वो लड़का तुझे देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर बेटी कहती है कि माँ, लड़का कैसा है? अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो? यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा, ना पसंद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप उसे एक बार देखोगी तो आप पसंद कर लोगी। और फिर कहती है लड़की यहाँ पर, अगर माँ नहीं पसंद आया तो? फिर माँ कहती है कि बेटा, फिर भी उसी के साथ तुझे शादी करनी होगी। दोस्तों, जैसे ही तीसरा दिन आता है, एक बहुत ही सुंदर लड़का उनके घर पर आ जाता है। उस लड़के को देखकर ये लड़की मन ही मन प्रसन्न होने लगती है। लड़का देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। फिर अपनी माँ से कहती है कि माँ, क्या यही लड़का है? लेकिन माँ कहती है कि नहीं नहीं, ये लड़का नहीं है, ये तो हमारे यहाँ पर काम करता है, वो लड़का तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर बेटी पहली नज़र में उसे प्यार कर बैठती है, पहली नज़र में ही उसकी दीवानी हो जाती है। और अब माँ उससे कहती है कि दूसरा लड़का आने वाला है, तो वो मन ही मन सोचने लगती है। 2 दिन के बाद वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिसका नाम विक्रम होता है। दोस्तों, विक्रम भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, पैसे वाला होता है। आंटी को नमस्ते करता है और कहने लगता है कि आंटी, मैं लखनऊ की तरफ जा रहा था, अगर आप लोगों में से किसी को लखनऊ की तरफ चलना है तो आप लोग चल सकते हैं। यहाँ पर जो रागनी होती है वो कहती है कि मैं लखनऊ जाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर जो विक्रम होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर रागनी की माँ की भी इजाज़त होती है कि ठीक है, तुम इसे लेकर चले जाओ। उसके बाद ये लखनऊ जाने लगते हैं तो रास्ते में इस तरह की बातें होने लगती हैं। विक्रम रागनी से कहने लगता है कि मेरा स्टेटस बहुत बड़ा है, अगर मैं जिसको चाहूँ उसको वहीं पर रोक सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ और जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। मेरे स्टेटस में इतनी ज़्यादा ताकत है, अगर मैं जिस होटल को चाहूँ उस होटल को ख़रीद सकता हूँ। और मैं आज आपको ऐसे होटल में खाना खिलाऊँगा जो आपने कभी जीवन में आज से पहले नहीं खाया होगा। यहाँ पर रागनी उसकी बातों को सुनती रहती है और एक होटल के अंदर ये खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जब रागनी खाना खाती है तो रागनी बहुत ज़्यादा खुश होती है और विक्रम को कहने लगती है कि विक्रम, वाकई में आज से पहले मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। अब यहाँ पर विक्रम रागनी से कहने लगता है कि ठीक है, अब हम एक होटल के अंदर चलते हैं, वहीं पर जाकर रात को रुकेंगे। तो यहाँ पर रागनी उससे कहती है कि रात को क्यों रुकना, वापस चलते हैं, रात को किस लिए रुकना है? तो यहाँ पर विक्रम कहता है कि आए हैं तो कुछ यहाँ पर देख कर जाएंगे, ऐसे थोड़ी वापस चले जाएंगे। बहुत पैसा खर्च किया तुम्हारे लिए मैंने, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया और तुम्हारी माँ से भी बस मैं तुम्हें ही यहाँ पर लेकर आना चाहता था और तुमने खुद ही अपनी मंजूरी दे दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक रात तो रुकना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर रागनी उसे साफ मना कर देती है और उससे कहने लगती है कि मैं तेरे साथ नहीं रुक सकती, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर विक्रम को भी गुस्सा आता है, वो कह देता है कि नहीं नहीं, ऐसे तुम नहीं जा सकती। अब रागनी यहाँ से अपने फ्रेंड के पास पहुँच जाती है जिसका नाम सरिता होता है। दोस्तों, वो लखनऊ में ही रहती है, पहले इसके साथ दिल्ली में पढ़ा करती थी। अब उसके पास पहुँच जाती है तो वहाँ पर वो खाना पीना खाकर रात को सोने लगते हैं। तभी रात को करीब 12 बजे विक्रम यहाँ पर उसे वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल में वो दिखाता है कि देखो
देखो ये सारा जीवन होता है। वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ उसके अगल बगल में होती हैं और वो कहता है कि मैं जिस लड़की को चाहूँ, जिस पर मेरी नज़र टिक जाए, वो मेरे हम बिस्तर होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो रागिनी होती है वो कहने लगती है कि तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, और फ़ोन को काट देती है। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह होती है, रागिनी अपनी सहेली को लेकर उसी होटल में पहुंच जाती है जहां पर विक्रम ठहरा होता है, क्योंकि विक्रम सुबह फ़ोन नहीं उठा रहा था। जब दिन के करीब 12:30 बज जाते हैं तब विक्रम जग कर बाहर निकल कर आता है। तो रागिनी उससे कहने लगती है चलो अब तो घर चलो। तो यहाँ पर विक्रम कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जा रहा, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम बस से चली जाओ। अब यहाँ पर जो उसकी सहेली होती है वो कहने लगती है यार ये तो बहुत बिगड़ालू है, ये तो बहुत ही ख़राब है, अगर तुम इसके साथ में शादी करोगी तो तुम्हारा जीवन कैसे, इसको तो हर रात को एक नई लड़की चाहिए, अब इसके साथ में तेरा गुजारा कैसे होगा। वो मन ही मन सोचने लगती है। फिर अपनी सहेली से कहती है कि चलो तुम मेरे साथ में चलो। वो सहेली उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अपनी माँ को फ़ोन करती है कि विक्रम इस तरह से हमें यहाँ पर छोड़कर चला गया है। फिर यहाँ पर रागिनी की माँ रागिनी से कहती है कि यहाँ पर सौरभ भी किसी काम से आया हुआ है, तुम उसके साथ आ जाओ। फिर सौरभ के साथ वो बातचीत करती हैं और सौरभ के साथ वो बैठकर जाने लगती हैं। सौरभ रास्ते में उनसे इस तरह की बातें करता है, जो रागिनी होती है उसका मन वो मोह लेता है, क्योंकि पहली नज़र में ही रागिनी को उससे प्यार हो गया था। उसके बाद वो सौरभ उनसे कहता है कि चलो आप कुछ खाना पीना खा लो, और सौरभ उनसे कहता है कि क्या आप खाओगी। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो यही कहती हैं कि जो आपकी इच्छा है वही खिला दीजिए। तो यहाँ पर सौरभ कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस जो भी मिल जाता वो खा लेता हूँ, आपकी जो इच्छा है वो खा लीजिए। दोस्तों सौरभ के जो वाक्य होते हैं वो भी उनके दिल में आर पार होते चले जाते हैं। इस तरह से वो बातें करता है। उसके बाद वो सभी लोग खाना पीना खाकर अपने घर पहुंच जाते हैं। इधर विक्रम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और विक्रम के घर वाले जो उसके पिता होते हैं वो यहाँ पर रागिनी के पिता से कहते हैं कि जल्द ही अब इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो तैयार नहीं होती। वो बार बार अपनी माँ से यही कहती है कि माँ मुझे ऐसे कुएँ में मत धकेल, मैं इसके साथ में शादी नहीं करना चाहती। इसका स्टेटस बड़ा हो सकता है, ये पैसे वाला हो सकता है, लेकिन ये इंसान नहीं है, ये तो बहुत बड़ा भेड़िया है, मैं इसके साथ में शादी नहीं कर सकती। यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटी तेरे पापा ने जुबान कर दी है और अब तेरी शादी इसी के साथ में होगी, तू कहीं और शादी नहीं कर सकती। दोस्तों एक दिन का वाक्य होता है। यहाँ पर जो रागिनी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और जो इनके घर में काम करने वाला लड़का होता है सौरभ, उसके पास जाती है और उससे कहने लगती है कि सौरभ मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि आप क्या कह रही हो, ऐसा वाला कैसे हो सकता है, मेरा और आपका स्टेटस तो बहुत अलग है, आप बहुत पैसे वाले की लड़की हो और मेरे पास तो धन दौलत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर रागिनी कहती है कि मुझे धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान ले लूँगी। दोस्तों यहाँ पर सौरभ भी उसकी तरफ देखता रह जाता है, और जो यहाँ पर इस रागिनी की सहेली होती है सरिता, उसके पास फ़ोन करते हैं ये दोनों लोग और कहते हैं कि इस तरह का वाक्य है, मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती, अगर आप हमें बचाना चाहते हो तो हमारी शादी करवा दीजिए। फिर इन दोनों को वो लखनऊ बुलाती है। इसका पापा वकील होता है और दोनों की कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोर्ट मैरिज के बाद किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि इन दोनों की कोर्ट मैरिज हो चुकी है। दोस्तों लड़का भी घर आ जाता है, लड़की भी घर आ जाती है, लेकिन अगले ही 2 दिन के बाद इनकी शादी होने वाली होती है। अब यहाँ पर लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, सौरभ से कहने लगती है कि सौरभ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मुझे लेकर यहाँ से चलो। फिर उसके बाद एक गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी में बैठकर ये दोनों के दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद जब विक्रम को पता चलता है, इधर लड़की के माता पिता को चलता है, तो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। गुस्से में होने के बाद वो एक स्कॉर्पियो गाड़ी निकालते हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी में उनके कुछ गुंडे बैठ जाते हैं, कुछ 1-2 पुलिस वाले, उनकी रवैया इतना तगड़ा होता है, पुलिस वालों को भी अपने साथ बिठा लेते हैं और फिर उस गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, उसके सामने अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। उसके बाद लड़के को उस गाड़ी से निकाल लिया जाता है और फिर यहाँ पर लड़की को भी अलग कर दिया जाता है। लड़के के साथ बहुत ज़्यादा मारपिटाई की जाती है, उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर देते हैं। लड़की का पापा भी वहाँ पर होता है और विक्रम का पापा और विक्रम भी वहाँ पर होते हैं। यहाँ पर जो लड़की का पापा होता है वो कहने लगता है ठीक है अब मैं इस लड़की को अपने घर लेकर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो
विक्रम का पापा होता है, विक्रम होता है, वो कहने लगता है कि तुम्हारे बस का कोई काम नहीं है, तुम इस लड़की को नहीं ले जा सकते, अब हमें ही इसे देखना होगा, हम इसे ले जाते हैं। इसका पापा मना करता है, लेकिन ज़बरदस्ती विक्रम और विक्रम का पापा उस लड़की को अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अपने घर ले जाने के बाद उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है, उसे प्रताड़ना दी जाती है, उससे कहा जाता है कि तूने बहुत गलत काम किया है। और यहाँ पर जब इस लड़की की सहेली सरिता को इस सब के बारे में पता चलता है तो यहाँ पर सरिता बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो अपने पापा से कहती है कि पापा, इस तरह का मामला हो गया है और अब इसको बचाना होगा, मेरी सहेली को बचाना होगा और उस लड़के को भी बचाना होगा। जो सरिता के पापा होते हैं वो वकील होते हैं और फिर पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों से कहने लगते हैं कि इनकी तो पहले ही शादी हुई पड़ी है, तुमने इनको किस बिना पर अरेस्ट किया, तुम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, इनको जल्द से जल्द छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी मैं मामला दर्ज करवा दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर वकील की बात को सुनकर वो तुरंत ही डर जाते हैं और उस लड़के को आज़ाद कर देते हैं। फिर उस लड़की के लिए उस विक्रम के घर जाया जाता है और विक्रम को और विक्रम के पिता को समझाया जाता है कि जल्दी से इस लड़की को आज़ाद कर दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी कानून कार्रवाई हो जाएगी, तुमने ज़बरदस्ती एक लड़की को अगवा करके अपने घर में बंदी बना कर रखा हुआ है। दोस्तों, ये दोनों भी डरने लगते हैं। ये दबंग टाइप तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें डर लगने लगता है। इधर अब इस लड़की की माँ भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और जब लड़की को अपने पास पाती है तो माँ रोते हुए कहने लगती है कि बेटा, तूने जो कदम उठाए वो बिल्कुल सही थे, हम तो गलत लोगों के बीच में फंस गए थे, ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम सौरभ के साथ जाओ और इसके साथ ही यहाँ से अब कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। दोस्तों, माता पिता का ऐसा विचार होता है, लेकिन जो सरिता के पिता होते हैं वकील, वो कहने लगते हैं कि इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते, मैं इनके साथ हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये दोनों के दोनों दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पर ये जॉब करने लगते हैं और आज तक ये वहीं पर रह रहे हैं। बहुत ही अच्छे से इनका कामकाज चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,